श्रीमद् भागवत महापुराण के सुंदर कपिलोपाख्यान में महाराज श्री कपिल जी महाराज ने अपनी माँ देवहूति को बड़ा सुंदर उपदेश दिया, जिसको सांख्य दर्शन हम लोग कहते हैं, और आप सब लोग उसके बड़े ही सुंदर उद्गाता हैं और उसके मर्मज्ञ हैं। तो संत के लक्षण क्या है, मैंने आप लोगों को भी बताया था। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणः। इस संत के भूषण कहे गए हैं। संत का सबसे बड़ा लक्षण है सहनशील रहे, जो आप लोगों में यथावत दृष्टिगोचर हो रहा है। ऐसी सहनशीलता, इतने विद्वान, इतने त्याग के बाद भी आप लोगों के अंदर जो सहनशीलता है, यही आपको महान बनाती है। ये संत का पहला लक्षण है, सहनशीलता। करुणा, अब देखिए कितनी करुणा कर दी मेरे ऊपर, देख लीजिए। कहा मैं तोतली बाणी बोलने वाला, मैं कोई ज्ञान कुछ नहीं के सामने, मगर गुरु ने मुझे आज कहा नहीं तुम बैठो, यही करुणा है। जो अपने सम्मान को नीचे रख करके सामने वाले के सम्मान का वर्धन करे, वही गुरु है और वही श्रेष्ठ है। मतलब सामने आशीर्वाद दिया, करुणा। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः, सबके प्रिय। सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः, अजात शत्रु। ये कहीं भी चले जाएं, जंगल में भी चले जाएं, तो इनको रहने की, खाने की, पीने की कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि आजाद शत्रु हैं। और हमने सुना है पूज्य महाराज का जब से पदार्पण इस स्थान में हुआ है, यहाँ के जीव, यहाँ के जंतु, यहाँ के पशु, यहाँ के पक्षु सब हिंसक भाव छोड़ करके और बैर छोड़ करके आपस में सामंजस्यता बना रहे हैं। ये है गुरु, ये है संत। जीवन में संत की जो परिभाषा है सीधी सी है, ये जान लीजिए। जो हमारे अवगुणों का न देख करके और अपने गुणों की वर्षा कर दे, वही संत है। संत कोई आकाश से नहीं टपकते हैं, संत भी यहीं से हैं, मगर उनके जो आचरण है वो अनुकरणीय जब हो जाए, जब स्मरणीय हो जाए, जब उनके पद चिन्हों पर चलने के बाद हमारा जीवन बदल जाए, तो समझ लीजिए संत का आगमन और हमें भगवंत से मिलाने के लिए वह अग्रसर हो रहा है। और गुरु कौन है? गुरु वो नहीं है जो केवल शिष्य का धन हरण कर ले और चला जाए। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महा हरई। गुरु ऐसा हो जो शिष्य से एक टका ना ले, और शिष्य भी ऐसा हो जो गुरु को सर्वक्ष निसावर कर दे। मैंने आपको परसों की कथा में बताया था, श्री हमारे प्रथोजी महाराज ने जब सनत सनंदन सनत कुमार के द्वारा दिव्य उपदेश को श्रवण किया, कहा महाराज मेरा मार्गदर्शन करें, तब एक ही बात संत ने कही थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि घर छोड़ दो, उन्होंने ये नहीं कहा था कि परिवार छोड़ दो, अपना बैंक बैलेंस मुझे दे दो। केवल एक बात कही थी, बेटा प्रभु इस संसार में रहना तो संसार में असंग रहना है। और असंग रहने का मतलब क्या है? जैसे कमल जल में रहता है, बस ऐसे ही हमें परिवार में रहना है। ये कौन बताएगा? कोई संत ही तो बताएंगे। संत हृदय नवनीत समाना, ध्यान दीजिएगा। मक्खन बहुत कोमल होता है, मगर अब ठंडी चल रही है ना, तो मक्खन रख दीजिएगा बाहर, वो भी कठोर हो जाता है। उसको भी फिर ताप की आवश्यकता पड़ती है, उसकी निर्मलता चली जाती है। मगर धन्य है ये संत जो सदा कोमल रहते हैं, सदा पिघले हुए रहते। कोई जाकर के चरणों में बस प्रणाम कर दे और अपने दो अश्रु बहा दे, इनकी कृपा, इनकी करुणा उस पर हो जाती है। यही तो संत है। इसलिए संत हृदय नवनीत समाना ठीक है, मगर भगवान तो संत नवनीत से भी कोमल है। और जिसके जीवन में संत का पदार्पण हो गया, फिर उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य नहीं करने पड़ते, बस एक मार्ग को ले ले। जैसे विवेकानंद ने एक रामकृष्ण परमहंस को अपनाया। विवेकानंद जी ने कहा प्रभु मैं आज तक किसी को मानता नहीं, मगर क्योंकि विवेकानंद विद्वान थे, ज्ञानी थे, साधारण नहीं थे। विवेकानंद ने जो 40 वर्ष में कर दिया,
आज के लोग 40,000 वर्ष में भी नहीं कर सकते ये विवेकानंद। आज भी विवेकानंद बनने के लिए लोग तैयार हैं, मगर श्री रामकृष्ण परमहंस जैसा प्रणेता चाहिए। विवेकानंद गए, कहा मुझे माँ का दर्शन चाहिए, राजा मेरी माँ अंदर ले ले। जब तक उनके अंदर वासना थी, जब तक उनके अंदर कामना थी, माँ ने दर्शन नहीं दिया। और जिस निष्काम भाव से उनका दर्शन करने गए, सज्जनों सब छोड़ गया, एकदम असंग हो गए, बस वैराग्य हो गया। और उन्होंने सुंदर अपने गेरुआ वस्त्र को धारण किया और शिकागो में जाकर के बहनों और भाइयों ऐसा सुंदर उपदेश दिया कि मिनटों तक तालियां बजती रही, तालियां बजती रही। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में रामकृष्ण परमहंस जैसा प्रणेता आया है। और जिस रामकृष्ण परमहंस जैसा प्रणेता आ जाएगा, पूज्य गुरुदेव भगवान जैसा प्रणेता किसी को मिल जाएगा, उसके जीवन के सारे संशय मिट जाएंगे, सारी ग्रंथियां टूट जाएंगी और भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। ये है गुरु। गो माने अंधकार, गो माने प्रकाश, जो जीव को अंधकार प्रकाश की ओर ले जाए, या यूं कहें असद्भावना से सद्भावना की ओर ले जाए, जो दुख से सुख की ओर ले जाए, जो संसार से संसार बनाने वाले की ओर ले जाए, वही तो गुरु। तो गुरु संसार से भागना नहीं सिखाता है, संसार से असंग रहना सिखाता है।